जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करियर की वाई में। दोस्तों, आज है हमारे जीके का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीएसएफ आरओआरएम के रिटन एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अब से पहले के जो लेक्चर्स थे उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यदि आपने वो नहीं देखे तो आप उनको भी देख लीजिए। ओके, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज? ओके, ऑप्शन आपके सामने है। यदि आंसर आपको मालूम होया करे तो भाई आप कमेंट जरूर कर दिया करें। ओके, बाकी इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और मेरी गारंटी है, यदि आप शुरू से लेके लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो कम से भी कम आपके 7 क्वेश्चन 10 में से सही हो जाएंगे। और 7 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि 7 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपके 14 मार्क्स। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा कि जो मौलिक मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके हैं अनुच्छेद 51A से संबंधित। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किससे संबंधित है वो? अनुच्छेद 51A से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज नीति आयोग एस्टेब्लाइज्ड? ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल भी मैंने आपको एक योजना आयोग से संबंधित कराया था, उसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ओके, यदि आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको ज़रूर याद होगा। ये नीति आयोग का और योजना आयोग का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको नोट जरूर कर लेना। ओके, और 5 से 10 मिनट का टाइम आप डेली 7:30 बजे निकाल लिया करो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैंने चलाई है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप देखिए कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 2015 में। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपकी ये पार्टीज़ है ना, जैसे बीजेपी की हुई, भारतीय जनता पार्टी, और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इनसे रिलेटेड। तो अगर आप डीपली पढ़ रहे हैं कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो इनको ज़रूर आप लिख के रखें और ज़रूर इनको याद कर लें। ओके, तो क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर मालूम है तो आप कमेंट कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन 1885। ओके, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेक्योर टेक प्लेस? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ लेक्चर फर्स्ट या सेकंड के अंदर। यदि आपने मेरे वो लेक्चर देखे हैं, यानी वो वीडियो आपने देखी है, तो ज़रूर आपको याद होगा। और आप बताएंगे इसकी डेट क्या है। ओके, तो इसकी डेट मैं बता देता हूँ आपको। चलो, तो इसकी डेट है भाई 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 इसकी डेट है। ओके, 1919 बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ये कौन सी प्लेस पे कांड हुआ था। ठीक है, ये जो हत्याकांड था वो कौन सी जगह पर हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस यूएनओ एस्टेब्लाइज्ड? ओके, तो आपको बताना है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यानी कौन से वर्ष में हुई थी। आपको मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन 1945। ओके, 1945 में आपकी यूएनओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब ये कहाँ पर स्थित है आपको ये कमेंट करके बताना है। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी? हु पेंटेड द मोनालिसा? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, पाब्लो पिकासो, लियोनार्डो विंची, विंसेंट वैन गोग, माइकल एंजेलो। कौन सा इसमें राइट आंसर है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया है। जो मोनालिसा की फेमस पेंटिंग है ना, वो किसने बनाई थी, आपको ये कमेंट करके बताना है। यदि आपका आंसर मालूम है तो बता दीजिए, वरना मैं इसका आंसर अब आपको बताता हूँ। इसकी जो पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा की, वो बनाई थी लियोनार्डो विंची ने। ओके, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, साइंस से है आपके सामने, ब्लैक होल का सिद्धांत किस वैज्ञानिक से जुड़ा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल इज एसोसिएटेड विद विच साइंटिस्ट? काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ उनका आप लेवल देख के
समझ गए होंगे कि भाई क्या लेवल चल रहा है और आपके एग्ज़ाम से कितने आपके एग्ज़ाम के लिए कितने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो भाई यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके इन 10 क्वेश्चन में से 7 या 8 क्वेश्चन तो सही करा के छोड़ने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम में, यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहते हैं। ओके, तो ब्लैक होल का संबंध किससे जुड़ा हुआ है तो फटाफट से बता दीजिए यदि आपको मालूम है। ये है स्टीफन हॉकिंग से जुड़ा हुआ। ओके, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ब्लैक होल का सिद्धांत किससे जुड़ा है? स्टीफन हॉकिंग से। क्वेश्चन नंबर 8, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, जितनी भी ये क्रांति हैं बहुत ज़्यादा भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको सभी को याद रख लेना। जैसे श्वेत क्रांति, कल फ्लड क्रांति फ्लड बताया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो ये क्रांति है ना, इनको आप क्या कहते हैं लर्न जरूर कर लेना, लिख के जरूर रखना। ओके, इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो आपका। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा है हरित क्रांति के बारे में, और हरित क्रांति से ही आपको दिख रहा होगा कि भाई जो हरी चीज़ें हैं, हरी चीज़ें क्या होती है? कृषि। ओके, तो किससे संबंधित हो जाएगी ये? कृषि से। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ओके, नंबर 9, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई सबसे जो गहरा ओशियन है यानी सबसे गहरा जो महासागर है वो कौन सा है? अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक या फिर प्रशांत महासागर? तो इसमें जो राइट आंसर होगा आप कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए यदि आपको मालूम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। ओके, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई लोकेटेड? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम डेली 10 क्वेश्चन को करते हैं। ओके, और 10 क्वेश्चन ये आपके बीएसएफ आरओआरएम के एग्जाम में आने हैं, तो इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, एक मिनी प्रैक्टिस सेट आपके लिए डेली रखा हुआ है 7:30 बजे, जिसे आप अपना सोते टाइम, लेटते टाइम, फ्री टाइम, जब भी आपको टाइम मिले 5 से 10 मिनट का, तो आप निकाल के ज़रूर कर लिया करें। चाहे इन क्वेश्चन को नोट कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन वीडियो को ज़रूर देख लिया करें, जिससे आपकी नॉलेज में ये क्वेश्चन बने रहें और आपके सामने आने पे आप इनका राइट आंसर दे सकें। ओके, तो अब इसका आंसर बताएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा राइट होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी मुंबई में वो स्थित है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट करके बताएंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।